और अब बिग एंड बोल्ड की तीसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक बार फिर महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। इस बार अखिलेश ने अकबर के किले का जिक्र किया और फिर उसे यूपी सरकार को देने की मांग की। बीच महाकुंभ में जिस तरह अखिलेश ने अकबर का जिक्र किया, जिस अंदाज में उन्होंने इसे दान देने की बात कही, उससे सियासत तेज हो गई। पचहत्तर दिन तक ये चलता था और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहाँ आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे। सनातनियों के जिस वैश्विक मेले में श्रद्धालुओं के जुटने के सारे रिकॉर्ड जब ध्वस्त हो चुके हैं, हर बाधाओं को तोड़कर जब 53 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तब संगम तट पर अब भी बेहिसाब भीड़ खड़ी है। जब महाकुंभ के 144 साल बाद बने महासंयोग को देश दुनिया के हिंदुओं ने युगों युगों का सबसे बड़ा मेला बना दिया, तब भक्तों ने वैश्विक आस्था के सबसे पवित्र पर्व में शामिल होकर संगम नोस पर नई लकीर खींच दी। अब तक महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर आक्रामक रहे अखिलेश यादव ने अकबर का नाम लेकर ऐसा नया शिगुफा छोड़ा जिससे सियासी भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा, पहले वो सुनिए जरा। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के बीच जब अचानक ही अखिलेश यादव को अकबर के किले की याद आई, जब वो अकबर के किले का जिक्र करते करते सनातनियों के पवित्र वृक्ष यानी अक्षय वट का नाम जब वो भूल गए हैं, तब सत्ताधारी पार्टी के नेता एक बार फिर से अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये उनकी मुगल मानसिकता का परिचायक है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अभी भी अकबर, बाबर और औरंगजेब की मानसिकता हावी है। जिन आक्रांताओं ने देश को लूटा, देश के ही श्रम, परिश्रम और रुपए से इन किलों का निर्माण कराया, अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी अभी भी उन्हीं मुगलों को समर्पित करना चाहती है। अखिलेश जी भारत की संस्कृति, सभ्यता, महाकुंभ, तीर्थराज प्रयाग के महात्म को आप अभी नहीं जानते, उससे अनभिज्ञ है, नहीं तो इस तरह की बात आप नहीं करते। अब महाकुंभ में अकबर की एंट्री के बाद अखिलेश यादव सवालों के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। जब समूचा हिंदुस्तान सनातनी माहौल में है, प्रयागराज भगवा में है, तब सवाल पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव का इस वक्त अकबर के किले का जिक्र करना उचित है? क्यों वो उसे उत्तर प्रदेश की सरकार के हवाले करने की मांग कर रहे हैं? क्या महाकुंभ जैसे पर्व में इसका जिक्र करना अखिलेश को नुकसान करेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले अकबर का किला और अक्षयवट का इतिहास और भूगोल जान लीजिए कि प्रयाग नगरी में माघ मेला के दौरान संगम तट पर जमकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। उसी संगम तट पर मुगल शासक अकबर ने भव्य किले का निर्माण कराया था। इतिहासकारों की माने तो इसकी नींव 1583 में रखी गई। उस समय करीब 45 साल 5 महीने और 10 दिन तक इसका निर्माण कार्य चला था। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने काम किया था। किले का कुल क्षेत्रफल 30,000 वर्ग फुट है। इसके निर्माण में कुल लागत 6 करोड़ 17 लाख 20,214 रुपए आई थी। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि किले में निर्माण कार्य 1574 से पहले शुरू हो गया था। अकबर की इच्छा थी कि इलाहाबाद के पास ही एक शहर और सैन्य छावनी बनाई जाए। वो इस किले को अपने बेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। ये किला अपनी विशिष्ट बनावट, निर्माण और शिल्पकारिता के लिए जाना जाता है। नकाशीदार पत्थरों की विशालकाय दीवार यमुना की लहरों से टकराती है और इसके अंदर पातालपुरी में कुल 44 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, जहां लोग आज भी पूजा पाठ करते हैं। इस किले में स्थापत्य कला के साथ ही अपने गर्भ में जहांगीर, अक्षयवट, अशोक स्तंभ और अंग्रेजों की गतिविधियां की तमाम अद्भुत कहानियां भी समेटे हुए हैं।
हालांकि यह भी कहा जाता है कि किले के निर्माण से पहले वहां जो मंदिर और वृक्ष थे उसे अकबर ने कटवा दिया था। वहां कहा जाता है कि जब अकबर ने इस वृक्ष को कटवाया तो इसका तना पातालपुरी में स्थापित कर दिया गया था। यहीं फिर से वट वृक्ष तैयार हो गया, लेकिन वह हमेशा बंद कब्जे में रहा। कहते हैं कि 1773 में उस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इससे पहले 1765 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के हाथ 50 लाख रुपए में बेच दिया। 1798 में नवाब शाहजत अली और अंग्रेजों में एक संधि हुई। उसके बाद किला फिर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अकबर के किले के अंदर स्थित पातालपुरी मंदिर में अक्षयवट के अलावा 43 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वो शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर मुगल सम्राट अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थी। शूल टंकेश्वर मंदिर में जलाभिषेक का जल सीधे अक्षयवट वृक्ष की जड़ में जाता था। वहां से जल जमीन के अंदर से होते हुए सीधे संगम में मिलता था। ऐसी मान्यता है कि अक्षयवट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। संगम स्नान के बाद अक्षयवट के दर्शन पूजन से वंश वृद्धि से लेकर धन धनाई की जो संपूर्णता है उस तक की मनौती जो है वो पूरी होती है। रामायण में भी इस अक्षयवट वृक्ष का जिक्र किया गया था, लेकिन इस अक्षयवट वृक्ष को औरंगजेब ने कई बार जलाकर काटकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। वहीं अक्षयवट वृक्ष स्थापित है अकबर के किले के अंदर। ब्रिटिशों ने इसे किले के भीतर स्थित होने और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बंद कर दिया था। आजादी मिलने के बाद 2018 तक किसी सरकार ने अकबर का किला खोलने की कोशिश नहीं की। 2018 में योगी सरकार के प्रयासों से इसे जनता के लिए फिर से खोला गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार ने अक्षयवट के धार्मिक महत्व को समझते हुए इसे फिर से भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध कराया। और जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये भी बता दूं कि अभी ये रिपोर्ट देखते हुए प्रोफेसर कपिल कुमार ने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी है कि इलाहाबाद के इस फोर्ट की हिस्ट्री जो है वो अशोका के समय तक जाती है, मौर्य एम्पायर की तरफ जाती है। अशोका का उस समय का पिलर इसका उदाहरण है, इसका गवाह है। और उसके बाद समुद्रगुप्त चौथी शताब्दी का वहां पर अंदर प्रयाग प्रशस्ति नाम से वहां पर प्रशस्ति है। और कनिंघम ने यह बात बताई है कि जहांगीर इंस्क्रिप्शन जब इसमें खोदा गया, बाद में जहांगीर ने इसको मिटाते हुए इस पर ऊपर अपनी इबारत जब उकेरी तो अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर उकेरा गया और उसको मिटाने की कोशिश की गई। मतलब ये किला अकबर का कहने वालों को जरा सोचना चाहिए।